शुरुआत कर रहे हैं इनकम टैक्स की। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा इनकम टैक्स के बारे में। थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेंगे और उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट पे आएंगे। ठीक है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सर जो टैक्सेस हैं वो हमारे दो तरह के हो गए। एक हो गया डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ये बातें हमारी पहले बेसिक्स में हो चुकी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके। सो डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करूं तो डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं, कम ऑन जल्दी से, जिनका बर्डन शिफ्ट नहीं होता, जिनका बर्डन शिफ्ट नहीं होता। और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिनका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। हाँ जी, जिनका बर्डन, कम ऑन टेल मी, शिफ्ट हो सकता है, इनका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। राइट। ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके थे। डायरेक्ट टैक्सेस का एक और खास नेचर वो ये है कि सर डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव। व्हाट इज प्रोग्रेसिव? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। और भी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल वेल्थ टैक्स की अगर मैं बात करता हूं, वेल्थ टैक्स, तो जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। ओके। सो डायरेक्ट टैक्सेस जितने भी होंगे उन सबका एक ही नेचर होता है, दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। समझ आएगा आपको जब मैं आपको स्लैब रेट्स और जब मैं आपको टैक्स कंप्यूटेशन सिखाऊंगा, तो आपको एहसास होगा कि ओके, सर कह रहे थे कि डायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव, सॉरी, आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव। रिग्रेसिव, व्हाट इज दिस रिग्रेसिव? और तुम पहले बता चुका हूं आपको, बट फिर एक बार समझाता हूं। आप, मैं और मुकेश, मुकेश अंबानी, आप, मैं और अंबानी साहब गए और हमने जाके कहीं पे खाना खाया। तो क्या अंबानी साहब से बहुत सारा टैक्स, मुझसे थोड़ा सा टैक्स और आपसे बिल्कुल टैक्स नहीं, ये देखते हुए कि इनकम किसकी कितनी है? नहीं सर। इनडायरेक्ट टैक्स अगर लगेगा तो वो इनकम नहीं देखता, वो देखता है कि सर मैं तो एक टैक्स हूं और जितना लगना है उतना लगूंगा, बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी का रेट मान लेते हैं सर, एक कॉमोडिटी पे है 28%। तो भाई मेरे लिए भी, अंबानी के लिए भी और आपके लिए भी सर जीएसटी का रेट क्या रहेगा? 28%। इसे बोलते हैं रिग्रेसिव नेचर। कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी नहीं। अच्छा, आज हम किस पे चर्चा करने जा रहे हैं? डायरेक्ट टैक्सेस पे। डायरेक्ट, जिनका बर्डन शिफ्ट नहीं होता और जो होते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। बर्डन शिफ्ट नहीं होता और होते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। ग्रेट। हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में आपको पता है सबसे कॉमन चीज क्या रही हर एरा में? हर एरा में, हर समय एक कॉमन चीज रही इस धरती के ऊपर, चाहे वो कृष्ण भगवान का जमाना था, राम भगवान का जमाना था, मुगलों का जमाना था, अंग्रेजों का जमाना था, अब का जमाना है, एक चीज बहुत कॉमन रही। बता सकते हैं क्या? और उसी की वजह से टैक्सेस आए हैं। कम ऑन। और वो चीज है वॉर। लड़ाई, झगड़ा, वेपन्स चाहिए, लोग चाहिए, आर्मी चाहिए, पता नहीं कितनी सारी रिक्वायरमेंट जनरेट हो गई इस वॉर के चक्कर में। और इस वॉर के चलते ही जो लोग लीडर्स हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उन्हें चाहिए होता था बहुत सारा पैसा ये लड़ाई लड़ने के लिए। और इन लीडर्स ने पैसा कहां से निकालना शुरू किया? अपनी प्रजा से, अपने लोगों से। इन्होंने बोला लाओ, अपने आपकी जितनी इनकम होती है उसका 1%, जितनी वेल्थ है उसका 2%, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके से पैसा लेना शुरू कर दिया। ओके। ये टैक्सेस बनते गए, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, इजिप्ट में ये सब शुरू हुआ था। वहां पे फिर एक एक रिदम बन गया कि सर नॉर्मल टाइम्स में 1% और वॉर टाइम्स में 3%। अच्छा, वॉर टाइम्स, हाँ भाई, वहां वॉर, तब वॉर लंबे लंबे चला करते थे, साल साल वॉर चल रहे हैं। आपने वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा होगा, वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा होगा, ये भी सालों साल चले चले सर। राइट। तो इस टाइम पे ये टैक्स का रेट बढ़ जाता था। तो धीरे धीरे ये फॉर्मलाइज होती गई चीजें। अगर मैं बात करूं सर यूके की, तो लेट 1700s में, यानी लगभग 1798 के आसपास टैक्स लेके आए, इनकम टैक्स लेके आए फॉर्मली। उससे पहले चलता था
अगर बात करूं सर यूएसए की, सो 1800 वाली जो हमारी ईयर चल रहे थे उसके अंदर वो टैक्स लेके आए और हमेशा कुछ ऐसे रखते थे कि गरीबों पे कम, अमीरों पे ज्यादा। बोल दिया कि सर जब आपकी इनकम मान लेते हैं $60 तक है तो कुछ नहीं देना, उसके ऊपर है तो देना है। धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर बहुत फॉर्मलाइज होता गया और सबने इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कंट्री को वॉर के अलावा और बहुत सारी चीजों के लिए पैसे की जरूरत पड़ने लग गई, जैसे कि डेवलपमेंट। यस, ये भी तो है, वॉर से इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीजों के लिए गवर्नमेंट को पड़ने लगी पैसों की जरूरत। और अब सर सरकार ने सोचा पैसा कहां से आए, तो पैसा आए लोगों से और हम बन गए आम आदमी, केजरीवाल वाले नहीं, हम बन गए आम आदमी और हमारे से लिया जाने लगा टैक्स। कई ऑथर्स, कई बड़े लोग टैक्स को एक और नाम से बुलाते हैं, वो नाम है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन, वसूली, हफ्ता वसूली। ए भाई लोग आ रहे हैं, पैसा देने का है अगर यहाँ पे सेफ रहने का है। तो ये जो भाई लोग आ रहे हैं सर, गवर्नमेंट भाई लोग हो गई और सर हम लोगों को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, ऐसा कई लोग कहते हैं। सो हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं ताकि सर गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो फंड हो सके, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। यहां मैं आपको एक बात बोल दूंगा, अभी समझा नहीं पाऊंगा बट बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा। ये तो हो गई ट्रेडिशनल अप्रोच के यस, टैक्सेस आर द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, बट टैक्सेस से बहुत चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। आपके घर के आसपास आपको बड़े बड़े होटल्स दिख रहे हैं, क्या पता वो टैक्सेस की वजह से बने हो। आप सर बहुत सारे हाईवेज यूज करते हैं, टोल रोड्स यूज कर सकते हैं, क्या पता सर वो इनकम टैक्स में कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हो, कुछ माफिया दी गई हो, इनकम टैक्स में कुछ मोटिवेशन दी हो, उस वजह से बनी हो। आपके घर के आसपास जो लोग हैं आजकल वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, क्या पता वो टैक्स की वजह से हो रही हो, राइट। तो जब हम एक ट्रेडिशनल अप्रोच देखते हैं तो लगता है कि सर बस सरकार को चाहिए था पैसा और सरकार को चाहिए था पैसा इसलिए उन्होंने टैक्स लगा दिया। लेकिन सर आजकल टैक्सेस बहुत सारी तरह की मोटिवेशन और डीमोटिवेशन भी देते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले सिलेबस में। बट यस, इससे आपको बहुत मोटिवेशन और डीमोटिवेशन भी मिल सकती है, खासकर डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। सोचो ना, अगर मैं आपको बोल दूं हमारा बताया हुआ काम करो, आपसे 5 साल तक टैक्स नहीं लेंगे, आप तो खुश हो जाओगे, आप वही काम करोगे। अब गवर्नमेंट को जिस काम को बढ़ावा देना होता है उस पर टैक्स में एग्जेम्पशन, और जिस काम को दबाना होता है उस पर टैक्स का रेट ज्यादा, है ना। एनीवेज, चलिए, तो गाइज अब मैंने आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई, पहले इजिप्ट में आया, फिर सर यूके में धीरे धीरे फॉर्मलाइज हुआ, यूएसए वालों ने अपनाया, इंडिया वालों ने भी अपना लिया। और इंडिया में जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर अंग्रेजों का शासन रहा 1947 तक, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो गए थे। उसके बाद, उससे पहले भी इनकम टैक्स एक्ट्स बनी हुई थी, लॉ बना हुआ था, मैंने आपको लॉ बनाने का पूरा प्रोसीजर समझाया था। फॉर एवरी लॉ वी नीड एन एंट्री, फॉर एवरी टैक्स वी नीड अ लॉ। आई होप आपको याद आ रहा है आर्टिकल नंबर 265, 245, 246। तो इनकम टैक्स के पहले भी एक्ट्स बने हुए थे। अब सर एक हम जो एक्ट पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स का, वो हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961। यस, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आपके मन में क्या चल रहा होगा, सर 1961 में ना हमारे पापा भी पैदा नहीं हुए थे और आप हमें तब का लॉ पढ़ाओगे। नहीं, नहीं बेटा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय द रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट, और वो आपके लिए जो फाइनेंस एक्ट होने वाली है दैट विल बी फाइनेंस एक्ट 2017। ये फाइनेंस एक्ट क्या होती है, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, क्यों आती है फाइनेंस एक्ट, क्या होती है फाइनेंस एक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2017। ओके, मई 2017 के, मई 2018 के एग्जाम्स के लिए सर हमें यही पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। ओके, नवंबर 2018 के बारे में तभी कुछ कमेंट करूंगा जब आईसीआई कुछ कमेंट करेगा, अभी तो मई 2018 की बात चल रही है। ओके, और नवंबर 2018 में भी अगर कुछ चेंजेस होंगे तो डोंट वरी, वो मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा, आपके साथ यूट्यूब पे शेयर करूंगा। लीजिए सर, तो हम लोग पढ़ने वाले इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2017। ओके, अब इनकम टैक्स एक्ट को हम पढ़ना शुरू करें, इनकम टैक्स के लॉ को हम लोग समझना शुरू करें, उससे पहले हमें समझने पड़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स। यस, कुछ बेसिक टर्म्स। वो बेसिक टर्म्स क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। लगभग, आप टर्म्स की अगर बात करूं तो लगभग 4 बेसिक टर्म मैं आप लोगों को सिखाऊंगा,
और कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो मैं आपको लगभग 10-15 बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो हमें ऑलमोस्ट हर चैप्टर में काम आएंगे। और उसमें से कुछ टर्म्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो मैं ऑलमोस्ट हर चैप्टर के, हर टॉपिक के अंदर लिखे हुए मिलेंगे। आपकी टैक्स की बुक में, टैक्स के नोट्स में, स्टडी मटेरियल में, प्रैक्टिस मटेरियल में हर पेज पे लिखे हुए मिलेंगे। इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं सर वो टर्म्स, इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं सर वो कॉन्सेप्ट्स। तो उन टर्म्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके साथ देखूंगा। आराम से बस आप ये क्लासेस देखते जाइए। मैंने सर पेन ड्राइव के अंदर आपको फैसिलिटी दी है कि आप 3 से 4 बार रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करिएगा। पीएम के क्वेश्चन सर मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, वो करिएगा। और जो चीजें मैं बता रहा हूं उसके शॉर्ट नोट्स जरूर आप लोग स्क्रिबलिंग करते जाइएगा अपनी बुक में। छोटे छोटे चार्ट बना लिए, कुछ अपने नोट्स बना लिए, और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा बस पढ़ते जाइएगा। और एक बात फेथ जरूर रखिएगा सर, आराम से सिलेबस कवर होगा, बहुत अच्छे से सिलेबस कवर होगा। मेरी स्पेशलिटी बोल लीजिए या सर मेरा यूनिक पॉइंट बोल लीजिए, या जिस वजह से मुझे बच्चे जानते हैं इस सीए फ्रेटर्निटी में, इस इंडस्ट्री में, वो बोल लीजिए, और वो है एग्जाम ओरिएंटेशन। मेरा बिल्कुल एक ही सर गोल है, बिल्कुल मछली की आंख दिख रही है, और वो है कि सर आपका एग्जाम क्लियर होना है। कम से कम टैक्स में सर 60+ मार्क्स लेके आने, मिनिमम है, मिनिमम। राइट। मैं चाहूंगा कि आप ऐसा करें सर, और ऐसा करने के लिए बस आपको क्या करना है, बने रहना है साथ में। ये जितनी वीडियोस आपको पेन ड्राइव के थ्रू या आपको ऑनलाइन मोड में मिल रही हैं, आप जो डाउनलोड कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू, आप उन्हें देखिए और रिवीजन जरूर करिएगा 4-4 बार। मैं आपको ओवर द टाइम इन वीडियो में बताता जाऊंगा कि कैसे आपने क्लास रिवाइज करनी है। राइट। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स के वो बेसिक कॉन्सेप्ट, वो बेसिक टर्म्स जो हमें यूज करने हैं बार बार, लगातार, हर बार। राइट। चलिए।